जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम उपसर्ग के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने पिछली क्लास में आपको उपसर्ग के बारे में बताया था। उपसर्ग दो शब्दों से बना हुआ है। उपसर्ग, उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है समीप आकर जुड़ना। यानी उपसर्ग में जो है समीप आकर जुड़ना होता है। उपसर्ग क्या होता है हमने आपको बताया। उपसर्ग जो है वो क्या होगा, शब्दांश होते हैं। वो किसी भी शब्द के पहले जुड़ेंगे और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देंगे या उसकी विशेषता को, यानी शब्द की विशेषता को परिवर्तित कर देंगे, तो वो होंगे उपसर्ग। जैसे हमने कहा उपसर्ग जैसे लिखा हुआ है दो शब्दों से बना था। हमने ये बताया था उपधन सर्ग से बना है। उप और सर्ग के योग से बना उपसर्ग। उप का अर्थ होता है समीप, समीप, और सर्ग का अर्थ होता है जुड़ना, जुड़ना। अब इन दोनों को यदि हम एक पास लिख दें तो समीप आकर जुड़ना इसका अर्थ निकलेगा। ये हमने पिछली क्लास में आपको बताया है, समीप आकर जुड़ना, आकर जुड़ना। साथियों, समीप आकर जुड़ना इसका अर्थ हमने आपको बताया। हमने बताया था उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं। शब्दांश, शब्दांश शब्दों के अंश होते हैं। इनका स्वतंत्र रूप में अर्थ भी हो सकता है और नहीं भी होता। जैसे अगर ये हमने लिखा आ का स्वतंत्र रूप में अगर आ लिख दिया जाए तो इसका अर्थ नहीं होगा कि हम पढ़ते हैं वर्णमाला में पढ़ते हैं, उसकी जो मीनिंग पढ़ते हैं बचपन में, वर्णमाला को याद करते हैं तो आ माने आम पढ़ते हैं, आम पढ़ते हैं। लेकिन आ माने क्या होता है, आ सिर्फ ये क्या है, एक शब्दांश है, शब्द का एक अंश है। शब्दांश यानी ये वर्ड है। इस शब्दांश का स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं है। जब ये किसी के साथ जुड़ेगा, जब म के साथ जुड़ेगा तभी ये आम होगा, यानी कि म जब जुड़ा तब ये आम हुआ, नहीं तो इसका कोई अर्थ नहीं निकला शब्दांश। लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनका अर्थ निकलता है, स्वतंत्र अर्थ तो निकलता है, लेकिन वो स्वतंत्र रूप में अर्थ होने के बावजूद वो प्रयोग में नहीं आते हैं। जैसे अन, अन का मतलब होता है नहीं, ठीक, तो अन मन नहीं, ये इसका अर्थ तो है, स्वतंत्र रूप में अर्थ है, लेकिन ये स्वतंत्र रूप में यदि प्रयोग किया जाए तो इसका अर्थ होने के बावजूद ये लिखा नहीं जा सकता, यानी ये किसी के साथ लिखा जाएगा। जैसे अनधिकार, अन और अन ये दो तरीके से मेल करता है। उपसर्ग में हमने आपको बताया कि दो तरह से मेल होगा। एक ये तो संधि के नियम से भी संयोग होगा, एक संयोग होगा। उपसर्ग में दो नियम हैं, एक संधि के नियम को फॉलो करेगा उपसर्ग, और एक जो है वह संयोग के नियम को फॉलो करेगा, तो उससे शब्द का निर्माण होगा। हम उपसर्ग का प्रयोग कहाँ करते हैं ये हमने आपको बताया था। हम शब्द रचना के निमित्त जो है, शब्द रचना के निमित्त, रचना के निमित्त या के लिए, निमित्त या के लिए हम शब्द रचना के लिए जो है उपसर्ग का प्रयोग करते हैं। और शब्द की रचना कितने प्रकार से होती है, वो 4 प्रकार से शब्द की रचना होती है। हमने आपको बताया था जब क्लास हमने शुरू की थी तब। शब्द की रचना होती है संधि से, ये भी हमने आपको बताया है। तो संधि से, तो हमने संधि अध्याय को पढ़ा दिया है, इसे आप जाकर पिछले वीडियो में देख लेंगे, प्लेलिस्ट में पढ़ा होगा। संधि से, उसके बाद हमने आपको बताया था उपसर्ग से शब्द का निर्माण होता है। उपसर्ग से, उपसर्ग के बाद जो है प्रत्यय से शब्द का निर्माण होता है। प्रत्यय ये आगे हम आपको पढ़ाएंगे। और समास से, जो समास से जो है शब्दों का निर्माण होता है। ये शब्द निर्माण की 4 विधियां हैं। इन चारों जो है तरीकों से आप शब्द का निर्माण कर सकते हैं। शब्द से, संधि से, संधि में क्या होता है, अक्षर और अक्षर जुड़ते हैं, यानी वर्ण और वर्ण का जो योग होता है। उपसर्ग में शब्दांश के साथ शब्द जुड़ते हैं तो उपसर्ग है। और प्रत्यय में भी शब्दांश के साथ शब्द ही जुड़े, शब्द के साथ शब्दांश बाद में जुड़ते हैं। उपसर्ग में पहले यानी आदि में जुड़ते हैं और प्रत्यय में इत यानी अंत में जुड़ते हैं। समास में जो है शब्द और शब्द के संयोग से जो है शब्द का निर्माण होता है। ये हुए शब्द निर्माण के। तो यानी कि आप इस शब्द रचना के निमित्त जो है हम उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, तो शब्द रचना के रूप में संधि का भी प्रयोग करेंगे, उपसर्ग का प्रयोग भी करेंगे, प्रत्यय का भी प्रयोग करेंगे और समास का भी प्रयोग करेंगे। हमने आपको बताया था। अब इससे हम परिभाषा बना लेते हैं। ये परिभाषा हमने पीछे समझाई भी है, एक बार फिर से आपको समझा देते हैं। यानी उपसर्ग वह शब्दांश होता है जो
किसी शब्द या अव्यय के पहले जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दे या विशेषता को परिवर्तित कर दे, वह उपसर्ग कहलाता है। उसे हम क्या बोलेंगे? उपसर्ग। वो शब्द की विशेषता को और उसके अर्थ को परिवर्तित कर देगा तो वह उपसर्ग कहलाएगा। ये बात हुई उपसर्ग के बारे में। हमने आपको बताया था उपसर्ग 3 तरह के होते हैं, एक संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग में मूलतः उर्दू के उपसर्ग आते हैं, लेकिन कुछ उपसर्ग अंग्रेजी के भी हैं जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। जैसे यदि कहा जाए उपनिरीक्षक, लेकिन अगर उसको हिंदी इंग्लिश में हम प्रयोग करें तो सब इंस्पेक्टर हम लिखते हैं। तो जो सब यूज होता है, नायब तहसीलदार यानी कि जो भी सब डिविजनल ऑफिसर, तो जो सब शब्द है वो अंग्रेजी का है, तो अंग्रेजी का उपसर्ग हुआ। उसी तरह अल, दर, ये जो है उर्दू के उपसर्ग हैं जो हिंदी में प्रयोग में आते हैं, ये सारे उपसर्ग। उसी तरह हिंदी के उपसर्ग हैं अन, सु, दु, ये सब हिंदी के उपसर्ग हैं। और उसी तरह संस्कृत के उपसर्ग हैं जो संस्कृत में प्रयोग में आते हैं। संस्कृत को जैसे हम बताते हैं कि संस्कृत तत्सम शब्द होते हैं, वो तत्सम शब्दों के पहले ही ये उपसर्ग प्रयोग में आते हैं। तो संस्कृत उपसर्ग हमने बताया, संस्कृत उपसर्ग वह उपसर्ग होते हैं जो तत्सम शब्दों के पहले जुड़े होते हैं, वो संस्कृत शब्द होते हैं। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं मूल उपसर्ग और एक होते हैं अव्यय उपसर्ग। मूल उपसर्ग वह होते हैं जिनका स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं होता है और वह स्वतंत्र प्रयोग में भी नहीं आते हैं, उन्हें मूल उपसर्ग कहते हैं। मूल उपसर्ग 22 हैं, उन्हें आज हम लिखेंगे। तो परिभाषा लिखवाने की जरूरत नहीं है। यदि परिभाषा की जरूरत इसलिए नहीं कि एग्जाम में परिभाषा नहीं पूछी जाती है, एग्जाम में मूलतः कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, हम आपको उसके नियम बता देते हैं। लेकिन यदि कहीं भी जरूरत पड़े तो आप परिभाषा इसी तरह लिखेंगे, संस्कृत के वह उपसर्ग वह उपसर्ग होते हैं जो तत्सम शब्दों यानी कि संस्कृत से जो हिंदी में आए हैं उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। तो तत्सम शब्दों के पहले प्रयोग में आते हैं और वह उसके अर्थ या विशेषता को परिवर्तित कर देते हैं, संस्कृत उपसर्ग कहलाते हैं। संस्कृत उपसर्ग 2 हमने बताया आपको, ये लिख लेते हैं कॉन्सेप्ट में। एक आध बार ये पूछा गया है, कभी कभी जो है यूपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि बेतुके सवाल यूपीएससी ही पूछता है। आप देखेंगे जैसे संस्कृत के उपसर्ग हमने 3 उपसर्ग बताया आपको, संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत उपसर्ग, इसके बाद हम हिंदी उपसर्ग आपको बताएंगे। उपसर्ग 3 प्रकार के हमने बता रखा। अब इसमें 2 प्रकार के उपसर्ग हैं। एक उपसर्ग जो है वो मूल उपसर्ग है। वो क्या है? मूल उपसर्ग। मूल उपसर्ग। और एक उपसर्ग जो है वो क्या है? अव्यय उपसर्ग। अव्यय उपसर्ग। अव्यय उपसर्ग साथियों, मूल उपसर्ग मूलतः जो है 22 होते हैं। ये कई परीक्षाओं में पूछा गया है कि मूल उपसर्ग कितने हैं, तो मूल उपसर्ग 22 आप बताएंगे किसी भी परीक्षा में यदि पूछा जाए तो चलिए हम अब इन मूल उपसर्गों 22 मूल उपसर्गों को देख लेते हैं आज, फिर उसके बाद अगली कक्षा में अन्य उपसर्गों को देखेंगे। तो पहला उपसर्ग हम लिख लेंगे मूल उपसर्ग और उसकी परिभाषा। मूल उपसर्ग हेडिंग डालेंगे, मूल उपसर्ग। मूल उपसर्ग ऐसे उपसर्ग जिनका स्वतंत्र रूप में कोई अर्थ नहीं होता, कोई अर्थ नहीं होता और न ही स्वतंत्र रूप में प्रयोग में आते हैं। हमने क्या बताया?
ऐसे उपसर्ग जिनका स्वतंत्र रूप में अर्थ में कोई अर्थ नहीं होता और न वह स्वतंत्र रूप में प्रयोग में आते हैं, उपयोग में आते हैं, उन्हें हम मूल उपसर्ग बोलते हैं। उन्हें मूल उपसर्ग कहा जाता है। उन्हें मूल उपसर्ग कहा जाता है। उन्हें मूल उपसर्ग कहा जाता है ना साथियों। अब मूल उपसर्ग हमने बताया कितने हैं, 22 हैं, कुल 22 हैं ये संख्या, कुल 22। ठीक, अब इसमें हम पहला उपसर्ग देख लेते हैं, जैसे आ। इसके उदाहरण देखते हैं। पहला उपसर्ग में उदाहरण, पहला आ उपसर्ग है। आ उपसर्ग, अब इसमें देखिए हमने आपको बताया ये उपसर्ग से जो शब्दों का निर्माण दो तरीके से होगा, एक संधि के नियम से, एक संयोग के नियम से। ये जिसे लिखा हो शब्द आजन, आजन। अब देखिए ये जो शब्द है आजन, ये संयोग के नियम से बना है। इसका अगर हम विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा आ और धन जन, तो ये संयोग के नियम से बना है। लेकिन यदि लिखा हो आच्छादन, लेकिन यदि लिखा हो छादन, तो यह व्यंजन संधि के नियम से बना है। हमने जब व्यंजन संधि आपको पढ़ाया था तो बताया था कि यदि स्वर के बाद छ आता है तो उसके बीच में छ आ जाता है, तो ये क्या है, चच्छीकरण का नियम होता है। अब यहाँ पे हो जाएगा आ धन, इसका संधि होगा आ धन छादन। तो ये संधि के नियम से बना है। ये बना संयोग के नियम से और ये बना संधि के नियम से। तो पहला उपसर्ग हमने आपको बताया आ उपसर्ग। इसी तरह अब हम दूसरा उपसर्ग देखेंगे, परा। दूसरा उपसर्ग है परा। अब परा से कौन कौन से शब्द बने हैं, आप इन्हें संयोग के नियम से भी देख सकते हैं और संधि के नियम से देख सकते हैं। जैसे परा से बना है पराजय, पराजय। अब ये संयोग के नियम से बना है पराजय शब्द, पराजय। उसके बाद है परास्त, ये जो है संधि के नियम से बना है। ये शब्द बना है संयोग से, ये बना है संधि के नियम से। अब आप इसे कैसे लिखेंगे, हम दो चार उदाहरणों को समझा देते हैं, उसके बाद आप आसानी से इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएंगे, नियम को समझ। ये होगा पराजय। लेकिन यदि लिखा है परास्त, परास्त जो शब्द बना है वह संधि के नियम से बना है। इसका विच्छेद होगा परा धन अस्त। अब देखिए यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि का जो है नियम फॉलो होता है। अब देखिए आ के बाद अ आया तो ये आम यानी दीर्घीकरण हो जाता है। तो ये आ के बाद अ आता है तो दीर्घीकरण, तो वो क्या बना, परास्त। अ जो है विलोपित हो गया क्योंकि यहाँ दीर्घीकरण हुआ। यहाँ पे देखिए संयोग हुआ तो बना पराजय। तो ये हमने आपको दो उपसर्ग बताया, एक आ और एक परा। अब हम अगले उपसर्ग को देख लेते हैं। ऊपर आपने लिख लिया होगा, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम अगले उदाहरण को देख लेते हैं, परा। उसके बाद देखते हैं उदाहरण, इसे हम हटा देते हैं, तेज कर लेते हैं। देखिए साथियों, उपसर्ग आप किसी भी नियम को पढ़िए, उसके मूल नियम को समझिए। परीक्षाओं में क्या है, अब परीक्षाओं के पैटर्न बदल गए हैं। आप सतही ज्ञान या फटाफट नियम से, ट्रिक का जो नियम है, ये सब नियम आप तब प्रयोग में ला सकते हैं जब आप इसके मूल नियम को जानते हो। जब आप मूल नियम जानेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे, जब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप ट्रिक, यानी जो प्रैक्टिस है वो आपको ट्रिक में कन्वर्ट कर देगा, बदल देगा। क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रश्न करेंगे, नियम को वहां पे प्रयोग में लाएंगे, तो वो धीरे धीरे प्रैक्टिस में आते आते आप आसानी से पहचान जाएंगे कि इसमें कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है और ये संयोग से बना है या संधि से बना है। तो चलिए अब हम अन्य उपसर्गों को देख लेते हैं तेजी से और उनसे संबंधित शब्दों को भी जान लेते हैं। जैसे अभी लिखा हो अति उपसर्ग। अति उपसर्ग से बनने वाले शब्द हम देखेंगे
अतिसार, अतिसार, अतियुक्त, अतियुक्त, अतिसार, अतियुक्त। ये दो शब्द हुए, अतिसार और अतियुक्त। इसी तरह होगा अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय। तो ये अति उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अब देखिए इसमें जो अतिसार है ये संयोग से बना है, अतियुक्त भी संयोग से बना है, लेकिन अतीन्द्रिय जो है वह संधि से बना हुआ है। इसी तरह अगला उपसर्ग है नी उपसर्ग। नी उपसर्ग से बनेगा नियम, 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 नित, नियम, नित, नीति, नीति, सॉरी नीति, निधन इति, तो बना नीति। इसी तरह से न्याय, न्याय, निष्ठुर, निष्ठुर, ये सब संधि के नियम से बने हुए शब्द हैं और ये जो है संयोग के नियम से, यानी इसमें नी उपसर्ग है, इस सब में नी उपसर्ग है, नीति में, नियम में, न्याय में, निष्ठुर में, इन सब में नी उपसर्ग है। इसी तरह अतिसार में भी अति उपसर्ग है, अतियुक्त में भी अति उपसर्ग है, अतीन्द्रिय में भी अति उपसर्ग है। उसके बाद जो है उपसर्ग हम पढ़ेंगे अपि, अपि उपसर्ग। आप इन उपसर्गों को लिखते जाएंगे और इनसे संबंधित जितने भी उदाहरण आपको जिन बुक में मिले उन सारे जो है उदाहरणों को आप हल करेंगे, क्योंकि जब आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरण करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है या किस नियम, कौन सा इसमें जो है उपसर्ग है। अपि, अपिसार, अपिसार, शब्द बना अपिसार। अपिक्षय, 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 अपिप्यय, ये सभी उपसर्ग अपि उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अपिक्षय, अपिधान, अपयन। तो ये सब अपि उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अब अगले उपसर्ग को देख लेते हैं। अति, अनि, अब उप उपसर्ग, उप उपसर्ग से बने हुए शब्दों को हम देखते हैं। जैसे उप नहीं अप देख लेते हैं पहले। अप से बने शब्द हैं अपमान, 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 अपान, अपमान, अपान, अपान, अपेक्षा, अपेक्षा। ये सभी जो है अप उपसर्ग से बने हैं, ये संयोग है और ये सभी जो है अपधन इच्छा, ये संधि हुआ, अपधन अंग, अपांग, अपधन अंग। तो ये क्या है, संधि नियम से बने और ये जो है संयोग नियम से बने, अपि हुआ। उसी तरह उप उपसर्ग है, उप से बना उपमा, उपधनमा, उपमा, ये हो गया संयोग। उपास्थि, उपेक्षा, उपास्थि, उपास्थि, उपेक्षा, ये सभी शब्द जो बने हैं उपास्थि और उपेक्षा, इन सब का जो निर्माण हुआ है ये संधि से बने शब्द हैं और ये संयोग से बने हुए शब्द हैं। ये हो गए आपके। अब इसके बाद अगला हम देख लेते हैं वी, वी उपसर्ग से बने शब्द, विज्ञ, वी से बना विज्ञ, ये संयोग से बना हुआ शब्द है विज्ञ। उसके बाद हम देख लेते हैं विच्छक, विधन इच्छक, विच्छक, व्यस्त, ये हो गया व्यस्त। तो ये जो है संधि से बने हुए हैं और ये संयोग से बने हैं, इन्हें आप लिख लेंगे। ये आपके हो गए 8 उपसर्ग। अब हम अगले को देख लेते हैं।
इन्हें आप लिख लेंगे। अगला उपसर्ग है परि। परि से बनेगा परीक्षा, परिधन इच्छा, ये संधि से बना परीक्षा। उसी तरह होगा परिसर, ये संयोग से बना परिसर, परिसर। उसी तरह बनेगा प्रतिष्ठा, उसी से बनेगा पर्याय, प्रतिष्ठा में पर्याय। पर्याय। अब हम अगले उपसर्ग को देखेंगे। परि से बना परीक्षा, परिसर, पर्याय, पर्यावरण, परिभाषा भी बनेगा, परिभाषा, परिभाषा। अब हम अगला उपसर्ग देख लेते हैं। परि के बाद प्रति, प्रति, प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर। ये सभी प्रति उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। यानी कि प्रति उपसर्ग, पर उपसर्ग, प्रति उपसर्ग से बने शब्द। इसी तरह अन्य उपसर्गों से भी बने हुए शब्द हैं। इन उपसर्गों से संबंधित आप प्रश्न जो है हम हल करवाएंगे, आप इन्हें देखेंगे। अभी हम इसे समझ लेते हैं। सिर्फ प्रतिज्ञा जो शब्द बना है प्रतिधनज्ञा, यानी कि ये संयोग से बना। प्रतिधनिष्ठा, प्रतिष्ठा जो शब्द बना वो संधि के नियम से बना। प्रतिधन उत्तर, प्रति उत्तर, ये भी जो है संधि के नियम से बना हुआ शब्द है। उसी तरह अगला उपसर्ग है अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग। अधि उपसर्ग से बनने वाले शब्द को हम देख लेते हैं। अधिगम, अधिगम, अधीक्षक, 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 अधिगम और अधीक्षक। अगला शब्द है अधिष्ठाता, अधिष्ठाता। तो ये सब जो है अधि उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अधि उपसर्ग, अधिगम, अधीक्षक, अधिष्ठाता। अगला उपसर्ग है अभी, अभी, अभी उपसर्ग से बना है अभिज्ञ, यानी कि जो कुछ ना जानता हो, यानी अज्ञानी को हम बोलते हैं कि आप अभिज्ञ हैं या अभिज्ञ हैं। अभिष्ट, 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 अभ्यागत, अभ्यागत, अभ्यागत। तो ये जो शब्द बने हैं ये संयोग के नियम से, और ये दोनों शब्द जो हैं संधि के नियम से बने हैं। तो ये उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। उसमें हमने ये संस्कृत उपसर्ग बताया, तो 8 हमने उधर पढ़े, और 8 4 12, और अभी हम 10 उपसर्गों को और देख लेते हैं। इन्हें आपने लिख लिया होगा। तो ये सब उपसर्ग से बन रहे शब्द हैं। ये संस्कृत के मूल उपसर्ग हैं। मूलतः जो है संस्कृत से आए हुए हैं और हिंदी में जस के तस प्रयोग में आते हैं, इसलिए इन्हें हम कहते हैं संस्कृत के मूल उपसर्ग, जो कुल 22 हैं। 22। अब हम अगले उपसर्ग को देख लेते हैं। प्र उपसर्ग, प्र, प्र से बनेगा प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा। उसके बाद प्रतिज्ञा, प्रार्थी, प्रेक्षण, बहुत सारे शब्द हैं। प्रार्थी, प्रेक्षण, प्रेक्षण, प्रार्थी, प्रज्ञा, प्रार्थी, प्रेक्षण, प्रणाम, प्रणाम। ये सब प्र उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं।
अब ये प्रज्ञा जो शब्द बना है ये संयोग से बना है। प्रार्थी जो है वो संधि के नियम से बना है। प्रधन अर्थी प्रार्थी, प्रेक्षण प्रधन इक्षण, प्रणाम प्रधन आम। अब जो है यहाँ प्रणाम से बना है, प्रणाम शब्द प्रधनाम, ये संधि के नियम से बने हुए हैं। उसके बाद और उपसर्ग से बना शब्द है अवज्ञा, 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 अवाप्ति, अवाप्ति, अवच्छादन, अवच्छद। तो ये जो है उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं, अवज्ञा, अवाप्ति और अवच्छद। तो ये उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। अगला देख लेते हैं उत या उद, उत या उद। ये परीक्षा में एक कंफ्यूजन का जो है उपसर्ग है। यदि आपको पूछा जाए किसी भी शब्द में कि निम्न में कौन सा उपसर्ग है और उसमें ऑप्शन दिया हो उत और अगला ऑप्शन दिया हो उद, या दिया हो उत या उद, यदि दोनों दिया हो तो दोनों पे टिक मारेंगे उद या उत। लेकिन यदि उत अलग दिया हो उद अलग दिया हो तो हम उत को जो है वैधता देते हैं। जहां भी उत आएगा वही उपसर्ग सही होगा, उद को हम वैधता नहीं देते हैं। इसके शब्द जैसे हैं उच्छ्वासन, उच्छ्वासन। ये हमने जो है आपको जब व्यंजन संधि पढ़ाई थी तो बताया था उच्छ्वासन ये संधि के नियम से बना हुआ शब्द उच्छ्वासन। उज्ज्वल, उज्ज्वल। विभिन्न परीक्षाओं में जो है ये शब्द सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि उज्ज्वल किस तरह लिखा जाएगा, यानी उज्ज्वल निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो उज्ज्वल आप इसी तरह लिखेंगे उज्ज्वल। उत्कर्ष, उज्ज्वल, उत्कर्ष, उज्ज्वल, उत्कर्ष। उद्भव, उद्भव। ये सब जो शब्द हैं ये उत से बने हुए शब्द हैं। इसी तरह हम अगला उपसर्ग देख लेते हैं सम उपसर्ग। सम उपसर्ग। अब सम उपसर्ग से बनने वाले शब्द देखेंगे। सम जैसे लिखा हो समय, समय। संकल्प, संकल्प। समधनकल, समय, संकल्प। समाचार, समाचार। संकल्प, समय, समाचार। समुचित, समुचित, समुचित। समूह, समूह। समास। ये सभी जो है सम उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। समास, संकल्प, समय, समाचार, समुचित, समूह, समास, संपादन, सम्मान। ये सारे सम्मुख, सम्मोहन, संबोधन, ये सब जो है सम उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। जैसे सम से बने शब्द हमने बताया समूह, संकल्प, संबोधन, सम्मान, ये सारे शब्द जो हैं सम उपसर्ग से बने हैं। इसी तरह अब हम देखेंगे दुर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। दुर, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है दुर उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं। तो देखिए आप पहचानेंगे कैसे। जैसे सम, वो आप म देखेंगे वहां पे म आया होगा या ये अनुस्वार के रूप में म लिखा होगा, वहां पे सम उपसर्ग होगा। ये इसके पहचान का नियम है। इसी तरह दुर, दुर से बनता है दुरवस्था, दुरवस्था, दुरवस्था। दुर्व्यवस्था, दुराचार, 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 दुराचार। दुर्भव, दुर्योधन, दुर्भव, दुर्योधन, दुर्योधन। ये सभी जो है दुर उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। यानी कि इसमें दुर उपसर्ग लगा हुआ है तो बना है दुरवस्था, दुराचार, दुर्भव, दुर्योधन। अब हम अगला उपसर्ग देख लेते हैं। दुर के बाद दुष् उपसर्ग या नीर उपसर्ग देख लेते हैं। पहले नीर उपसर्ग, नीर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। अब नीर या नी,
इसमें हम आसानी से पहचान जाएंगे कि इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ। जैसे लिखा हो निरपराध, निरपराध, निर्दोष, निर्दोष, निरपराध, निर्दोष, निरपराध, निर्दोष, नीरस, नीरव, नीरस, नीरस, नीरव, नीरव इत्यादि। ये जो शब्द बने हैं इत्यादि, नीरस, ये सभी निर उपसर्ग से बने हुए शब्द हैं। आप देखेंगे वहां पे र आएगा या उस पर रेप रूप में र आएगा, तो वहां इसकी पहचान है कि र आएगा या रेप रूप में र आएगा, तो वहां पे निर उपसर्ग होगा। इसी के दूर के साथ देखिए रेप रूप में र आ रहा है या उससे पहले पूर्ण रूप में र आ रहा है, दूर के बाद र आ रहा है, तो आप पहचानेंगे वहां दूर उपसर्ग है। इसी तरह हम देखेंगे निस उपसर्ग, निस उपसर्ग। अब निस उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं जैसे निश्चय, निश्चय, निष्कर्ष, निष्कर्ष, निश्चय, निष्फल, 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 निस्वार्थ, निस्वार्थ। अब आप इसे पहचानेंगे कैसे कि इसमें निस उपसर्ग है। जहां भी आपको छोटा सा, सड़कोड़वा सा, बड़ा सा या विसर्ग दिखाई दे, वहां पे आप समझेंगे निस उपसर्ग है। उसी तरह हम अगला देखेंगे दुस उपसर्ग, दुस उपसर्ग। अब दुस उपसर्ग से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। दुस उपसर्ग में भी आप इसी तरह पहचानेंगे कि वहां पे छोटा सा होगा, सड़कोड़वा सा होगा, बड़ा सा होगा या वहां पे विसर्ग होगा, तो आप समझेंगे वहां पे दुस उपसर्ग है। जैसे दुष्चक्र, दुष्चक्र, दुष्फल, दुष्चक्र, दुष्फल, दुस्साहस, 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 इस तरह भी लिख सकते हैं दुस्साहस को, दुस्साहस, दुस्साहस। तो ये दुस उपसर्ग से बने हुए शब्द हुए। अब अंतिम उपसर्ग इसमें देख लेते हैं निर उपसर्ग, अनुपसर्ग, अनुपसर्ग से बनने वाले शब्द। अनुपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं अनुमान, अनुदित, अनुमान, अनुदित, अनुमान, अनुदित, अन्वेषण, 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 अनुष्ठान, अनुष्ठान इत्यादि। यानी अनुपसर्ग से बने हुए शब्द हुए अनुष्ठान, अन्वेषण, अनुदित इत्यादि। ये सभी उपसर्ग जो है संस्कृत के मूल उपसर्ग है। तो साथियों आज हमने संस्कृत के मूल उपसर्ग 22 उपसर्ग है उनको देखा, उससे संबंधित जो है जितने उपसर्ग हैं वो देखा और उससे संबंधित कुछ शब्दों को देखा, उदाहरण। इसमें दो नियम फॉलो हुए, संयोग और संधि के। अब हम अगले में अव्यय उपसर्ग पढ़ेंगे और हिंदी उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम विदेशी उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।